नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं। मैं चार्ट, टाइम साइकिल और इलियट वेव के आधार पर स्टॉक मार्केट के संबंध में अपना एक व्यू शेयर करता हूं। उस व्यू के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका अपना। हम या हमारा चैनल आपके किसी भी ट्रेड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। हम एक व्यू शेयर करते हैं शौकिया तौर पर। उस पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका प्रॉफिट भी आपका, उसका लॉस भी आपका। दूसरी बात, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए, और आप सबसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर पाए, और ग्रो होने के बाद हम लोग अपने चैनल में कुछ नई नई चीजें भी ऐड कर सके। आज 11 नवंबर 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं और यह वीडियो 13 नवंबर 2023 से लेकर 17 नवंबर 2023 तक के लिए है। इस वीक में क्या हो सकता है मैं उस बारे में चर्चा करूंगा। देर है पर अंधेर नहीं। निफ्टी 21,000 दिसंबर में कैसे, आइए बात करते हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो हम लोग 19,400, 500, 600 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। 21,000, 20,000 से निफ्टी एक बार घूम के आकर 19,400, 500, 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उस समय मेरा यह व्यू था कि हम यहां से नीचे ज्यादा नहीं जाएंगे। ज्यादा का मतलब 16,000, 17,000। बाजार में जो हवाएं चल रही थी कि एक बड़ा करेक्शन आएगा, लंबा करेक्शन आएगा, लेकिन मेरा वहां यह मानना था कि हम लोग एक लंबी करेक्शन में अभी इंटर नहीं करेंगे। दो बातें हैं। आज हमारा बाजार जहां खड़ा है वहां उसे एक लंबी करेक्शन देनी है। आज दे, एक महीना बाद दे, उसे देनी है। लेकिन मेरा उस वक्त भी वहां यह मानना था कि हम एक लंबी करेक्शन नहीं देंगे। 19,200, 300 जो हमारा लो लग चुका है वो हमारा लो लग चुका है। वहां से एक बार हम लोग 21,000 की तरफ जाएंगे। वहां जाने के बाद न्यूज फ्लो क्या चल रहा है, विश्व के सारे बाजारों में किस तरह से पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, उनके आधार पर हम देखेंगे कि क्या करेक्शन की यहां से शुरुआत हो सकती है या नहीं हो सकती। मेरा उस वक्त यह मानना था। फिर इस बीच थोड़ा सा आप लोग को पता है जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल थोड़ा सा चेंज हुआ। गाजा और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। उसका बहाना लेकर रस्म अदायगी के लिए भारतीय बाजार 19,200 को तोड़ के 200 डीएमए तक चले गए। अगर ये युद्ध और ये इस तरह के जियोपॉलिटिकल चेंजेस नहीं आते तो 19,200 बाजार कभी नहीं तोड़ सकता था चार्ट के आधार पर। लेकिन युद्ध है, पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स है और बाजार है। मैं इसीलिए 90% संभावना लेके चलता हूं, 10% की संभावना छोड़ देता हूं क्योंकि कहीं कहीं बम फूट जाए, कहीं युद्ध हो जाए तो चार्ट पर वो तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होता। वो 10% का मार्जिन ऑफ एरर हम हमेशा लेके चलते हैं। उसी का फायदा उठाकर बाजार ने रस्म अदायगी के लिए उस युद्ध को बहाना बनाकर 200 डीएमए टेस्ट करने चला गया, जो कि मेरी सोच में नहीं था। बाजार है, हो सकता है ऐसा कर सकता है। आइए आज बात करते हैं आगे क्या। 11 नवंबर 2023 के दिन बाजार का चार्ट क्या बोल रहा है। साथियों, जो व्यू मेरा उस समय था कि हम 19,400, 500 से यहीं से ऊपर की तरफ चल जाएंगे 21,000 तक। जब तक 21,000 तक बाजार एक बार नहीं जाता है, बाजार एक टेक्निकल पैटर्न को पूरा नहीं करेगा, तब तक बाजार में, जब तक उस टेक्निकल पैटर्न को पूरा नहीं करेगा बाजार में एक बड़ी गिरावट नहीं आएगी। मेरा उस वक्त यह मानना था और मैं ऐसा मानता था कि 80 से 90% चांस है कि हम लोग एक बार 21,000 जाएंगे, उसके बाद वहां से एक ठीक ठाक करेक्शन देंगे। यह सब कुछ हो जाना था अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन बाजार ने युद्ध और जियोपॉलिटिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए, उन सबको कंसीडर करते हुए, उन सबको फैक्टर इन करने के चक्कर में बाजार 15 दिन, एक महीना अपने उस टेक्निकल पैटर्न को पूरा करने में डिले कर गया।
आइए बात करते हैं अब आगे क्या। उस समय मैं यह कहा करता था कि 19,400 500 में जहां बाजार आज ये खड़ा है 80 से 90% चांस है कि 21,000 जाएगा। और आज जहां बाजार खड़ा है क्या मेरे व्यू में कोई चेंज आया है? हाँ आया है। क्या आया है? ध्यान से सुनिए। उस वक्त मैं यह कहा करता था कि 80 से 90% चांस है कि भारतीय बाजार अपने टेक्निकल पैटर्न को पूरा करने के लिए 21,000 तक जाएंगे। मेरे शब्दों पर गौर करिए, 80 से 90%। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, ये जो निफ्टी का चार्ट है ये मैं हम लोग यहां चर्चा करते थे। 80 से 90% चांस था उस समय कि हम लोग 21,000 की यात्रा की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। और आज के डेट में 11 नवंबर 2023 के दिन मैं आपको जो 80 से 90% चांस था कि हम लोग 21,000 की तरफ जाएंगे, अब ये जो पैटर्न डेवलप हुए हैं इस पैटर्न के हिसाब से मैं 99.9% श्योर हूं कि अब हम लोग 21,000 को टच करेंगे, 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे। इज दैट क्लियर? यही चेंज आया है मेरे व्यू में जब से उसने 200 डीएमए को टच करने बाजार गया है, रस्म अदायगी के लिए युद्ध का फायदा उठाते हुए, नहीं तो यह वहां तक नहीं जाता। इज दैट क्लियर? भारतीय बाजारों को 200 डीएमए टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन युद्ध का फायदा उठाते हुए उसने रस्म अदायगी करने के लिए वो 200 डीएमए को टच करने चला गया, लेकिन उसके नीचे फिलहाल नहीं जाएगा। जब तक भारतीय बाजार टेक्निकली 21,000 को एक बार टच नहीं करते, 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे, भारतीय बाजारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी। और 21,000 टच करने के बाद वहां पर क्या खबरें बनती हैं वह देखने के बाद क्या वहीं से बाजार गिरेगा या 100-200 पॉइंट और ऊपर या 500 पॉइंट और ऊपर जाने के बाद मैं वहां डिसाइड करूंगा कि वहां जाने के बाद बाजार किस तरह की करवट ले सकता है। इस बात का हमेशा याद रखिए कि भारतीय बाजारों में और विश्व के सभी बाजारों में एक बड़ी करेक्शन आनी है, यहां से नहीं आनी है। आज जहां 19,400 500 निफ्टी खड़ा, यहां से ना उस वक्त आनी थी, एक महीना पहले मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूं नहीं आनी। आइए अब बात करते हैं विश्व के अन्य बाजारों। मेरा ऐसा मानना था कि विश्व के सारे बाजार जो करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, याद रखिएगा इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विश्व के सारे बाजार करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब वो करेक्शन के बाद अपना एक रिट्रेसमेंट पूरा करने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में यही कहा था कि विश्व के सारे बाजार करेक्शन में इंटर कर चुके हैं, अब वो रिट्रेसमेंट करने के लिए ऊपर जा रहे हैं। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए, विश्व के किसी बाजार में कोई लंबी तेजी नहीं आई है और ना अभी आ सकती है। वे अपना एक करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन करने के बाद करेक्शन का जो रिट्रेसमेंट होता है उस रिट्रेसमेंट को देने के लिए वो ऊपर की तरफ जाएंगे और उस रिट्रेसमेंट का फायदा उठाते हुए भारतीय बाजार अप ट्रेंड का एक टेक्निकल लेग पूरा करेंगे। वो लेग 21,000 का होगा और उसमें समय लगेगा 30 से 35 दिन। मैंने दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर अंत तक आते आते विश्व के सारे बाजार जो करेक्शन का जो टेक्निकल बाउंस दे रहे हैं वहां जाते जाते वो फेल हो जाएगा, फिर वो अपना सेकेंड लेग का करेक्शन स्टार्ट कर देंगे। उस सेकेंड लेग का करेक्शन जब विश्व के सभी बाजारों में स्टार्ट होगा, भारतीय बाजार उस करेक्शन में विश्व के सभी बाजारों के साथ कदम ताल मिलाते हुए नीचे की तरफ आएगा, अभी नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? मेरी बात को मैं फिर से दोहरा देता हूं, भारतीय बाजारों में अभी ऊपर का एक ट्रेंड, एक लेग आना बाकी है। वही करने के लिए भारतीय बाजार अगला महीना नवंबर और दिसंबर का महीना ऊपर की तरफ रहेगा। टारगेट होगा 21,200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे। वहां पर जाने के बाद भारतीय बाजार अपना एक टेक्निकल सेटअप पूरा करेंगे तेजी का, वहां से भारतीय बाजारों में एक ठीक ठाक करेक्शन आना है।
बैंक निफ्टी। दो चीजें हैं, आज बैंक निफ्टी जहां खड़ा है 10 तारीख को, 10 नवंबर 2023 को जहां यह खड़ा है 23,800 के आसपास, भारतीय बाजार जो 21,000 की यात्रा करेंगे उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। अब भी यहां है, मैं भी यहां हूं। जब 21,000 निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी का टारगेट बन के निकलता है 47,000 के आसपास, 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे। इसका भी टेक्निकल पॉइंट वहीं आके निकलता है। उसके बाद भारतीय बाजार, निफ्टी, बैंक निफ्टी सारे के सारे अपना एक टेक्निकल पैटर्न पूरा कर लेंगे, वहां से वो नीचे की यात्रा आरंभ करेंगे। मैं वो वहां बात करूंगा। यानी कि मेरी बातों का जिस्ट क्या निकलता है, अभी हम लोग नवंबर और दिसंबर, ये जो 40-45 दिन है, हम लोग एक ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे। विश्व के सारे बाजार करेक्शन में एंटर हो चुके हैं, वो करेक्शन का एक रिट्रेसमेंट देने के लिए ऊपर जाएंगे, उनमें किसी में तेजी नहीं आएगी, किसी में तेजी नहीं है, वो करेक्शन का रिट्रेसमेंट है। उनमें फिर सेकेंड लेग का एक करेक्शन आरंभ होगा दिसंबर के तक आते आते, दिसंबर 15-20 दिसंबर के बाद। फिर वो जब गिरेंगे तो उनके साथ हम भी नीचे की यात्रा आरंभ करेंगे। फिलहाल आज के डेट में भारतीय बाजारों का हाल यह है कि हम लोग एक बार 21,000 की तरफ जा रहे हैं। निफ्टी 21,000, बैंक निफ्टी 47,000, 100-200 पॉइंट नीचे या ऊपर। इस तेजी में, इस रैली में साथ देंगे कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस और कुछ अडानी ग्रुप के शेयर। ठीक है, उम्मीद है मैं अपने व्यू को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूं। आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। जोश में होश मत खोना। ऐसा हो सकता है कि अब जो यहां से 21,000 की रैली जो आएगी, भारतीय बाजार कुछ दिनों के बाद, इलेक्शन का रिजल्ट निकलने के बाद एक जोश के साथ आगे बढ़े, हो सके 21,000 को पार भी कर जाएं। जोश में होश मत खोना। 21,000 के आसपास आप अपना प्रॉफिट अवश्य बुक करना, चाहे वो स्टॉक या इंडेक्स आपका शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो या लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, वहां एक बार एग्जिट करने का प्रयास अवश्य करना। वैसे भी मैं हर सप्ताह आऊंगा और चार्ट पर अपना एक टेक्निकल एनालिसिस दूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सभी को दिवाली की और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।